और आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 9th का थ्योरम नंबर 6.3। तो सबसे पहले हमें इसको सरल करने के लिए हम 3 स्टेप को लेके चलेंगे। तो आप देखिए कि 3 स्टेप क्या है। सबसे पहले व्हाट इज गिवन, नंबर 2 है व्हाट टू डू, और तीसरा है हाउ टू डू। यहाँ पे आपको 3 कथन लेके चलना है। आपके दिमाग में यह हमेशा ये होना चाहिए कि इस कथन के अनुसार से हमें करना क्या। अर्थात सबसे पहले आपको ये देखना कि व्हाट इज गिवन, क्या दिया हुआ है। अगर आप इस चीज़ को जान लेते हैं कि क्या दिया हुआ है तो आपके लिए प्रमेय सिद्ध करना बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले हम कैसे जानेंगे क्या दिया हुआ है, इसके लिए हम इसको रीडिंग करेंगे और इसको ठीक तरीके से वाच करेंगे इसमें लिखा हुआ क्या। तो देखिए, यदि एक तिर्यक रेखा 2 सरल रेखाओं को इस प्रकार काटती है कि एकांतर कोणों का एक युग्म समान हो तो वे दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। तो अब इसमें देखिए कि इसमें आप 2 बिंदु छिपी हुई, एक है क्या व्हाट इज गिवन और दूसरी बात है व्हाट टू डू। आपको ये ढूंढना कि क्या इसमें मालूम क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, ये आपको ढूंढना है। तो दिया क्या है इसमें, तो एक तिर्यक रेखा है एट फर्स्ट। इसके बाद देखिए क्या एक सरल रेखा भी है और क्या कर रही है, काट रही है। इसके बाद क्या हो रहा है, काटने के बाद एकांतर कोण का एक युग्म समान हो, यहाँ तक कि एकांतर कोण का जो युग्म है वो समान हो रहा है, यहाँ तक दिया हुआ है। तो अब इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए हम डायग्राम बनाते हैं। दो रेखा ले लेते हैं, एक L लेते हैं और एक M लेते हैं। और जैसा कि कथन में दिया हुआ है तिर्यक रेखा, इसको बोलते हैं ऐसी रेखाएं जो 2 रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता हो, इंटरसेक्ट करता हो। एक तिरछी रेखाएं हम लेते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि ये L और M रेखाओं को 2 भिन्न भिन्न बिंदु पर मान के चलते हैं M और N, ये 2 बिंदु है, इस पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस रेखा को हम मान लेते हैं P। ये 2 रेखा है L और M और एक तिरछी रेखा है P। वह इन दोनों रेखाओं को 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करके इंटरसेक्ट कर रही है। इसके बाद अगर ऐसा होता है तो हम क्या देखते हैं, क्या इसमें क्या मालूम है कि एकांतर कोणों का एक युग्म समान हो। ऐसा दिया हुआ है कि इसमें जो एकांतर कोण बन रहा है, देखिए इसको हम नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एकांतर अंतःकोण अर्थात इन 2 रेखाओं के अंदर जो कोण बनता है, और एकांतर होना चाहिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अर्थात जो एक का अंतर हो और जो दोनों रेखाओं के बिल्कुल अंदर बन रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि ये 2 कोण अर्थात एक युग्म एकांतर कोणों का एक युग्म समान है। या तो हम 3 और 5 को लेके चलेंगे या तो हम 2 और 6 को लेके चलेंगे। अगर इतना है मालूम तो करना क्या है, अब इसमें चलेंगे व्हाट टू डू। करना क्या है, तो करना क्या कि वे दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, इसीलिए करना इसलिए है L और M ये दोनों रेखाएं समांतर होगी। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं लेके। तो जो इसमें दिया है उसको हम लिखेंगे। गिवन दैट L एवं M 2 रेखाएं हैं जिसे एक तिर्यक रेखा P 2
भिन्न अभिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तथा कोण 3 = कोण 5 एक युग्म, अर्थात हम किसी एक युग्म को लेंगे कि 3 और 5 या तो हम 2 और 6 को भी ले सकते हैं, तो एक युग्म समान। तो सिद्ध करना क्या है? टू प्रूव दैट, सिद्ध करना है कि वे दोनों रेखाएं समांतर होती है, अर्थात L समांतर M, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिए दो चीज मालूम है, दिया क्या था और करना क्या है, ये दो चीज तो मालूम हो गया। अब तीसरी बात आती है कि कैसे करना, हाउ टू डू। ये हमको करना है, सिद्ध करना है, इसको समांतर करके दिखाना है, अर्थात इन दो रेखाओं को समांतर करना है। कैसे करना है, इसके लिए हमें जो मालूम है, जो दिया गया है, जो गिवन डेट है, इसको हम लेके चलेंगे इसके आधार पे, और इसमें कुछ आपको रूल फॉलो करना है जिसके आधार पे हम इस कथन को सिद्ध कर सकते हैं। चलते हैं प्रूफ में। तो सबसे पहले हम देख क्या रहे हैं कि इसमें दिया हुआ है, क्योंकि L एवं M रेखाओं को P तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, इसलिए कोण 3 = कोण 5 ये दिया है। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। पुनः चूंकि कोण 1 = कोण 3 ये दोनों समान है, क्योंकि ये कहलाएगा शीर्षाभिमुख कोण। इसको हम 2 मान के चलेंगे। समीकरण 1 एवं 2 से अब इसे देखते क्या है। एक तो पहले से मालूम था कि 3 और 5 बराबर है, और हम ये जान रहे हैं कि कोण 1 और कोण 3 बराबर है। ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया, क्योंकि इन दोनों का जो शीर्ष है वो एक बिंदु पे स्थित है। इसको हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। अगर हम इन दोनों को लेके चलते हैं, देखते हैं क्या होता है कि कोण 1 = कोण 5, अर्थात ये दोनों कोण बराबर हो जाता है। तो ये संगत कोण का एक युग्म, कोण 1 और कोण 5 ये दोनों संगत कोण का। और हम जान रहे हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि कोण 1 और कोण 5 अगर संगत कोण का एक युग्म कहलाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। अगर ऐसा हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर दोनों रेखाएं, अगर दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं तो संगत कोणों का युग्म बराबर होता है। एकांतर अंतर कोण भी बराबर होते हैं, ये हम पहले जान चुके हैं। उस आधार पर हम यहाँ मान के चलेंगे, अगर संगत कोणों का युग्म अगर समान है तो इस आधार पर हम कहेंगे कि ये दोनों रेखाएं भी समांतर है, इसलिए L समांतर M। ये प्रूव करना था, जो कि हमारे सामने आ चुका है।